वालेकुम व्यूअर्स। क्या हाल चाल है मेरे तमाम दोस्तों का, फैमिली का और फ्रेंड्स का। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, हाजिर हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको आपके फॉर्मल सेंटर टेबल की डिकोर के बारे में बताऊंगी कि आप अपने घर की चीज़ें इस्तेमाल करते हुए किस तरह से अपने सेंटर टेबल को खूबसूरत बना सकते हैं। और ये बहुत आसान है, इसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सेंटर टेबल जो हैं वो बहुत किस्मों के होते हैं। कुछ सेंटर टेबल होते हैं जो कि आपके लिविंग रूम में पड़े होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके ड्राइंग रूम में पड़े होते हैं। तो जो आज हम लोग सेंटर टेबल डेकोर कर रहे हैं वो हम अपने ड्राइंग रूम के सेंटर टेबल की बात कर रहे हैं। आपके घर में मुख्तलिफ़ किस्म की सेंटर टेबल्स होती हैं। कुछ सेंटर टेबल होती हैं जो कि आपके ड्राइंग रूम में पड़ी होती हैं, जिनको आप बड़े फॉर्मली और एस्थेटिकली डेकोरेट करते हैं। उनके अंदर फंक्शनैलिटी इतनी मैटर नहीं करती कि वो कितनी फ़ंक्शनल है, लेकिन फिर भी जब मेहमान आते हैं तो वो इस हद तक फंक्शनल हों कि आप जल्दी से कुछ सर्व करना हो तो उस टेबल पे आप सर्व कर सकें। और दूसरी तरह की जो सेंटर टेबल्स होती हैं वो यूजुअली आपके लिविंग रूम में होती हैं, जिसके ऊपर आप अपनी बहुत ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं, और वो यूजुअली जो हैं वो फंक्शनैलिटी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, बहुत हैंडी होती हैं। इस तरह की सेंटर टेबल्स जो होती हैं वो लिविंग रूम में मौजूद होती हैं, लेकिन आज का जो मेरा वीडियो है वो तमाम फॉर्मल सेटिंग टेबल के मुतल्लिक है, फॉर्मल सेंटर टेबल के मुतल्लिक है, जो आपकी ड्राइंग रूम में होती है। उसमें कुछ मैं आपके साथ डोंट्स शेयर करूँगी जो कि आप अगर अपने ड्राइंग रूम के सेंटर टेबल पे करेंगे तो वो एस्थेटिकली इतने प्लेजेंट नहीं लगेंगे और उनकी कुछ फंक्शनैलिटी भी इतनी अच्छी नहीं होगी। जैसे कि इस वक्त जो आपको व्यू नज़र आ रहा है उसमें मैंने कुछ डेकोरेशन पीसेस रखे हैं, जिनमें बुक्स हैं, बुक्स भी शामिल हैं। ठीक है, ये वाली देखें बुक्स, एक बड़ा सारा वॉज, सेट ऑफ 3 डेकोरेशन पीसेस, एक छोटा सा डेकोरेशन पीस और एक कैंडल स्टैंड होल्डर। अब ये वाली जो सेटिंग है ये बिल्कुल भी फॉर्मल सेंटर टेबल से रिलेटेड नहीं है। ये जो बुक्स हैं ये आप अपने लिविंग रूम के सेंटर टेबल पे रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा फ्लॉ इसमें ये है कि जो आपने इतना बड़ा सारा लंबा वॉज, ये देखें वर्टिकली कितनी ज़्यादा हाइट है इस वॉज की, ये वॉज जब आप सेंटर टेबल में के दरमियान में रख देंगे तो जो इस सोफ़े पे बंदा बैठा होगा उसको इस वाले सोफ़े पे बंदा जो बैठा होगा उसके साथ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो कभी भी आपने बहुत ज़्यादा हाइट की चीज़ फॉर्मल सेंटर टेबल के ऊपर नहीं रखनी। इस तरह के जो लंबे वाले वॉज होते हैं वो यूजुअली आप किसी साइड टेबल पे रखते हैं। उसके बाद सेट ऑफ 3 ये डेकोरेशन पीसेस, जिसमें 2 वॉज हैं और एक प्लेट है, ये भी आप सेंटर टेबल पे रखे हुए एस्थेटिकली ये इतने खूबसूरत नहीं लगते। इसके लिए भी आप जो है वो साइड टेबल का यूज़ कर सकते हैं या कंसोल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो डेकोरेशन, ये जो सेटिंग है, दिस इज़ अ टोटली नो। ठीक है, ये अच्छी सेटिंग नहीं है जी। तो जनाब, ड्राइंग रूम की सेंटर टेबल की डेकोर के लिए आपको कुछ इस किस्म की चीज़ें जो है वो रिक्वायर होंगी, जिनमें सबसे ज़्यादा जो एसेंशियल है वो है एक ख़ूबसूरत किस्म की मिरर ट्रे। मिरर ट्रे सेंटर टेबल पर रखी हुई बहुत खूबसूरत लगती है, क्योंकि इसके अंदर आप कुछ भी अगर रखते हैं तो वो रिफ़्लेक्ट करती है और वो आपकी सेंटर टेबल की खूबसूरती में बहुत इजाफ़ा करती है। इसलिए इस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जब भी ये मिरर ट्रे लें तो उसको उठा के देखें कि वो शेकी तो नहीं, क्योंकि उसमें कुछ सामान रखा हुआ होगा आपने। और जब भी कोई भी आपके गेस्ट आएंगे तो आपको टेबल क्लियर करने के लिए बहुत आसानी होगी कि आप सिंपली सिर्फ ये एक ट्रे उठाएंगे और साइड पे कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये बहुत अच्छी किस्म की क्वालिटी की हो, और इसके अंदर जब सामान रखा भी हो तो ऐसा ना हो कि ये गिर जाए या टूट जाए। और इसका एक और फ़ायदा भी होता है कि मिरर होता है क्योंकि इसके अंदर, तो जब भी इसके अंदर आप कोई डेकोरेशन पीसेस रखेंगे तो वो रिफ़्लेक्ट करेगी और उसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करेगी। इसके बाद बारी आती है खूबसूरत किस्म के फॉर्मल टेबल रनर्स की। ये मेरे पास बहुत खूबसूरत से शिफॉन के ऊपर
एम्ब्रॉयडरी के साथ ये दो दो जो हैं वो टेबल रनर हैं, ये स्क्वायर है और ये रनर रेक्टेंगल में, ठीक है। आप इस तरह के कलेक्ट कर सकते हैं और ये आपको किसी भी थ्रिफ्ट स्टोर से या अच्छी शॉप से मिल जाएंगे आराम से। मैंने ये बहुत एक्सपेंसिव किस्म के नहीं कलेक्ट किए हुए, मैंने ये थ्रिफ्ट स्टोर से बाय किए हुए। अच्छा, इसके बाद आता है कैंडल स्टैंड्स की बारी। कैंडल स्टैंड्स तो फॉर्मल सेंटर टेबल की जान है समझे, क्योंकि जब आप इसके को कैंडल को लाइट करते हैं, आपके गेस्ट आए होते हैं, खूबसूरत सा एरोमा फैल जाता है। अगर आप सेंटेड कैंडल यूज़ करते हैं, अगर आप सेंटेड कैंडल नहीं भी यूज़ करते तो सिंपल जो कैंडल का फ्लेम भी होता है, ये देखें जैसे मैंने इन वाले कैंडल स्टैंड में फ्लोटिंग कैंडल्स रखी हुई हैं और ये एक सेंटेड कैंडल है। तो अगर आप सेंटेड कैंडल नहीं भी यूज़ करते तो वैसे भी जो इसका एरोमा होता है वो बहुत खूबसूरत होता है और फ्लेम की लाइट तो वैसे ही बहुत खूबसूरत होती है। फ्लिकरिंग फ्लेम वैसे ही बड़ा खूबसूरत लगता है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है एक वॉज़ की। वॉज़ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया डॉन्ट्स में कि आपने बहुत ऊंची हाइट वाला वॉज़ नहीं लेना, इस तरह का वॉज़ लेना है जो कि भरा भरा लगे और उसकी हाइट जो है वो थोड़ी हो। ख़ास तौर पे ये जो सोफ़े की आर्म है उससे ऊपर उसकी हाइट हरगिज़ ना हो, ठीक है। अब इस सोफ़े पे जो बैठेंगे गेस्ट और उस सोफ़े पे जो गेस्ट बैठेंगे वो इजीली आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे और उनके दरमियान में किसी किस्म की कोई हिंड्रेंस मौजूद नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद बारी आती है कुछ छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस की। जैसे ये देखें, एक छोटा सा डेकोरेशन पीस है, एक ये है, ये एक कैंडी जार है, एक छोटी सी डिश है और ये एक एरोमा वाला सेंटेड एरोमा के लिए छोटा सा स्टिक्स है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ कलेक्शन आप बना लें और इस वाली कलेक्शन के साथ मैं आपको दो तरह से सेंटर टेबल सेट करना अभी बताऊंगी। तो जनाब सबसे पहले मैं अपने इस सेंटर टेबल के ऊपर रनर बिछाऊंगी। ये रनर बहुत खूबसूरत सा है और ये स्क्वायर शेप में है, तो इसको मैं डायगोनल शेप में बिछाऊंगी, ठीक है। क्योंकि मेरा जो टेबल है वो रेक्टेंगल है तो मैं इसको डायगोनली बिछाऊंगी। ये देखें, मैंने सबसे पहले रनर बिछाया, ये आपको नज़र आ रहा है कितना खूबसूरत रनर है। ये मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत बीड वर्क हुआ हुआ है। इसके बाद मैं सेंटर में इसके ऊपर एक ट्रे रखूँगी। ये देखें, सेंटर में मैंने ट्रे रखी और इस ट्रे को साइड पे, एक साइड पर मैं फ्लावर वेज रखूँगी। अभी देखें, आपने देखा होगा कि जब मैंने फ्लावर वेज रखा है तो मैंने इस तरह रखा है कि कुछ फूलों की रिफ्लेक्शन जो है वो ट्रे में नज़र आए। ये एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत लगेगा, ठीक है। इसके बाद बारी आती है डेकोरेशन पीसेस की कि कौन कौन से डेकोरेशन पीसेस जो है वो हमने इस ट्रे में रखने हैं। हमने ट्रे को ओवर क्राउड नहीं करना, ठीक है। एक छोटू सा रखा, इसके बाद ये कुछ सेंटेड स्टिक्स रखी और अब मैं ऐड कर रही हूँ कुछ कैंडल स्टैंड्स। एक खूबसूरत सा कैंडी जार, दैट्स इट।
ये देखें जनाब, हमारी सेंटर टेबल की फ़र्स्ट सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। एस्थेटिकली कितनी खूबसूरत लग रही है और बहुत आसानी से आप एक वॉच उठाएंगी, एक ट्रे उठाएंगी और कैंडल स्टैंड बेशक पड़े भी रहने देंगी तो भी आपके पास एनफ स्पेस होगी कुछ भी सर्व करने के लिए अपने गेस्ट को। अब बारी आती है दूसरी अरेंजमेंट की, जो कि मैं अपने रेक्टेंगल वाले रनर के साथ आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये रनर भी बहुत खूबसूरत है और उसके ऊपर भी ऑर्गेन्जा के ऊपर बीड वर्क हुआ हुआ है। मैंने एक डिश रखी छोटी सी, एक कैंडी जार रखा, एक फ्लावर वेज रखा, ट्रे रखी। ट्रे में बहुत खूबसूरत खूबसूरत किस्म के मेरे पास ये छोटे छोटे एलिफेंट्स हैं, ये सिरेमिक के बने हुए हैं। आप इस तरह के कोई भी डेकोरेशन पीसेस ले सकते हैं। ये बेबी एलिफेंट है और ये मामा एलिफेंट है, ठीक है। और ये खूबसूरत सा मेटालिक कैंडल स्टैंड है जिसके अंदर मैंने फ्लोटिंग कैंडल लगाई है। ये देखें जनाब, मेरी सेकंड अरेंजमेंट। कैंडल मैंने जला दी, आप ज़रा चेक करें। उम्मीद है कि आपको मेरी ये दोनों अरेंजमेंट्स पसंद आई होंगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी ये अरेंजमेंट्स पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आपको आने वाली इस तरह की तमाम डेकोर वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। और इन्जॉय करें अपने अपने घरों में और घरों में ही रहें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड
लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।